अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैं ड्रामे की 10वीं किस्त का खुलासा। इस किस्त में हम देखते हैं कि स्टार्ट में ज़ैद और कशमाला दोनों बहन भाई आपस में बातें कर रहे होते हैं। कशमाला अपने भाई ज़ैद से कहती है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आप नहीं जानते कि अब इस रिश्ते में मैं भी मुलव्विस हूँ, आप जो भी करेंगे उसका इफेक्ट मुझ पर आएगा। जिस पर ज़ैद कहता है कशमाला आप जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मुझे ट्रैप किया गया है। उस पर कशमाला अपने भाई के आगे हाथ जोड़ती है कि प्लीज़ ऐसा कुछ ना करना जिससे मेरी भी ज़िंदगी मुतासिर हो। इधर तीनों जो है ना मुबशरा का वेट कर रहे होते हैं। सबको लगता है कि जो ना ज़ैद मुबशरा को लेने आया है। उस पर जो ना जो जाफ़र होता है वो ज़ैद से कहता है बेटा मुबशरा ऊपर तैयार हो रही है, जाकर उसे ले आओ। जिस पर जो है ना ज़ैद कहता है कि सॉरी अंकल, आई थिंक सो कि मुबशरा को यहाँ होना चाहिए था जब सब यहाँ बैठे हैं। उस पर जाफ़र कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं खुद जाके उसे लेके आता हूँ। यहाँ पर मुबशरा मैडम जो है ना वो तैयार हो रही होती हैं और उसे लगता है कि ज़ैद उसे लेने आया है, लेकिन वो जब जो है ना दरवाजे पे देखती है तो वहाँ पर जो है ना ज़ैद की जगह जाफ़र खड़ा होता है। वो जाफ़र से कहती है कि डैड आप क्यों आए हैं, ज़ैद कहाँ है। उस पर जो है ना जाफ़र जो है ना मुबशरा को समझाता है कि तुम पहले ही अपना एक घर ख़राब कर चुकी हो अपने इस ईगो, इस अना की वजह से, और अब तुम जो है ना इस रिश्ते को भी ख़राब करने जा रही हो। जो है ना वो उसे बताता है कि मर्द की ईगो को कभी हर्ट नहीं किया करना, नहीं तो फिर तुम आगे नुकसान उठाओगी। इसके बाद जो है ना मुबशरा खुद ही नीचे चली जाती है। फिर ज़ैद जो है ना मुबशरा को लेके जो है ना घर आता है। यहाँ पर जो है ना उसे रास्ते में ही उसे घर के पास पहुंचकर उसे कहता है तुम अंदर चली जाओ। जिस पर मुबशरा कहती है कि नहीं तुम भी साथ आओ। उस पर ज़ैद कहता है कि 10 सेकंड लगेंगे तुम्हें बीवी से अजनबी बनने में। ये बात सुनकर मुबशरा उतर जाती है और खुद ही अकेले जो है ना घर आ जाती है। यहाँ पर ज़ैद जो है ना वो आयरा को फ़ोन करता है, उसे मिलने को कहता है मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, मुझसे मिलने आऊँ, लेकिन आयरा इनकार कर देती है। उस पर ज़ैद कहता है कि मैं यहीं खड़ा रहूँगा। आयरा कहती है ठीक है तुम खड़े रहो, लेकिन मैं एक शादीशुदा मर्द से कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगी। और वो ज़ैद वहीं पे सारा दिन खड़ा रहता है। यहाँ पर जो है ना मुबशरा जो है ना वो आसिफ को जो है ना खूब बातें सुनाती है कि आपका बेटा मुझे सारे रास्ते में बीच राह में छोड़कर चला गया है। उस पर आसिफ उसे समझाता है कि मैं जो है ना ज़ैद को समझाऊंगा, उसे थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यहाँ पर रात का वक्त हो चुका है और आयरा विंडो से देखती है कि ज़ैद अभी तक उसके इंतज़ार में खड़ा हुआ है, लेकिन वो नीचे नहीं जाती। उसे उस पर तरस भी आता है, प्यार भी आता है, लेकिन वो मजबूर होती है। आमिर भी देख लेता है कि ज़ैद बाहर खड़ा हुआ है। वो आयरा से पूछता है उसके, तो वो बताती है कि भाई मुझसे मिलने आया था लेकिन मैं उसे मिलने नहीं गई। उस पर जो है ना आमिर जो है ना ज़ैद के पास आता है, उसके आगे हाथ जोड़ता है, कहता है हमारी पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी बहन की और बदनामी का सबब ना बनो। जो है ना ज़ैद फिर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जो ना ज़ैद सीधा अपने घर आता है तो देखता है कि मुबशरा जो है ना उसका इंतज़ार कर रही होती है। उसे गुस्सा आता है। वो कहता है कि जो है ना ये मेरा रूम है, मेरा रूम छोड़ दो, साथ में जो है ना गेस्ट रूम है वहाँ पर चले जाओ। मुबशरा कहती है कि मैं जो है ना तुम्हें बर्दाश्त करने पर मजबूर हुई हूँ, लेकिन ये ना सोचना कि हमेशा ऐसा ही होगा। अच्छा, यहाँ पर जो आमिर होता है आयरा का भाई, उसे जो है ना कुछ गुंडे जो है ना वो जो है ना बंदूक की नोक पर जो है ना अरेस्ट करके ले जाते हैं। तो उसे ले जाते हुए जो है ना जो आमिर का कुलीग होता है ना वो देख लेता है और फिर वो जो है ना आमिर की बीवी को कॉल करता है। कॉल करके उसे बताता है कि कुछ गुंडे जो है ना वो आमिर को जो है ना गाड़ी में डालकर ले गए हैं। उस पर जो है ना उसे वो रोने लग जाती है, परेशान हो जाती है। जो है ना उसको आयरा को बताती है कि जो है ना तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, आज आमिर को कुछ लोग जो है ना गुंडे पकड़ कर ले गए हैं। उस पर आयरा परेशान होती है। वो कहती है कि भाभी आप फिक्र ना करें, मैं भाई को लेके आऊँगी। आयरा सब जानती होती है कि ये काम किसका है और वो अपनी भाभी को कंट्रोल करती है कि आप घर बैठो, मैं जाती हूँ भाई को लेकर आती हूँ। फिर वो सीधा बाहर आती है और जो है ना आसिफ को फ़ोन करती है। आसिफ जो है ना उस वक्त किसी मीटिंग में होता है। वो पहले तो जो है ना आयरा की कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, लेकिन बाद में जो है ना कॉल रिसीव करके कहता है कि जो है ना हाँ वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ तुम्हारे भाई मेरे ही कब्जे में है। उस पर जो है ना आयरा उसकी मिन्नत समाजत करती है कि मेरे भाई का क्या कसूर है, हम पहले ही बहुत जो है ना सफ़र कर रहे हैं, आपकी वजह से मेरे भाई को छोड़ दो वरना मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूँगी। उस पर आसिफ उसे धमकाता है, कहता है जिसको बताना है बता दो, पुलिस में सब मेरे जानने वाले हैं। उस पर आयरा जो है ना मिन्नत समाजत करती है कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो। जिस पर जो है ना आसिफ उसे कुछ करने को कहता है और वो मान जाती है। यहाँ पर जो है ना मुबशरा ज़ैद से कह रही है कि जो है ना आज शाम को वलीमे का फंक्शन है और अगर तुम वलीमे पे ना आए तो तुम ये समझ लेना कि जो है ना एक नहीं दो घर बर्बाद होंगे, और वो एक घर तो मेरा होगा और दूसरी घर तुम्हारी बहन का होगा। लेकिन ज़ैद उस बात पे कोई तवज्जो नहीं देता और वो जो है ना उसके सामने फ़ोन करके ना अपनी जो है ना मूवीज़ की टिकट बुक करवाता है, जिससे ये फील होता है कि वो वलीमे पे नहीं आ रहा।
यहाँ पे जो है ना मुबशरा जो है ना घर आती है और जो है ना कशमाला को कहती है कि अपने भाई को समझा देना कि आज वलीमे के फंक्शन पर आ जाए, वरना जो है ना जो मेरा भाई है वो तुम्हें जो है ना छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। वो साथ ही अपने बाप को भी कहती है कि जो है ना आप भी ज़ैद को कह देना कि वो टाइम पे वलीमे पर पहुँच जाए। यहाँ पे जो है ना आयरा जो है ना ज़ैद से मिलने आती है और जो है ना ज़ैद उसकी एक फ़ोन कॉल पर फ़ौरन उसके पास पहुँच जाता है उससे मिलने। यहाँ पर आयरा जो है ना ज़ैद को वो बात बताती है जो कि आसिफ ने उसको कहा होता है ज़ैद को बताने के लिए, जिसे सुनकर ज़ैद जो है ना खामोश हो जाता है और एकदम टूट सा जाता है। वो क्या बात होती है वो अभी जो है ना खुल के सामने नहीं आई। यहाँ पे जनाब नाज़रीन, यहाँ पर नाज़रीन वलीमे का फंक्शन स्टार्ट हो गया है और जो है ना 2 जोड़ियाँ दिखाई हैं। एक तरफ मुबशरा तैयार बैठी फ़ोटो सेशन करवा रही है और दूसरी तरफ कशमाला है अपने जो है ना जोड़े के साथ, और वो दोनों बहुत हंसमुख हैं, वो दोनों खुश हो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना मुबशरा अकेली है और सब फील कर रहे हैं कि जो है ना ज़ैद यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर वो बहाने से अपने भाई को बुलाती है और कहती है कि जो है ना अपनी बीवी को समझा दो कि वो अपने भाई को बुलाए, और अगर वो नहीं आता तो तुम जो है ना अपनी बीवी को छोड़कर मुझे अपने साथ लेके जाओगे। वो अपने भाई को कहती है अगर तुमने यहाँ पर मेरा साथ ना दिया तो मैं यहाँ पर जो है ना शोर वावेला डाल दूँगी। उस पर जो है ना जो उसका भाई होता है वो कहता है कि देखो यहाँ पे सब मीडिया वाले हैं, ब्लॉगर से थोड़ा तहम्मुल रखो, ज़ैद आ जाएगा। लेकिन जो है ना मुबशरा को यकीन होता है कि ज़ैद नहीं आएगा, और यहाँ पर कुछ ऐसे ही होता है। ज़ैद एक टूटे हुए दिल के साथ बैठा होता है और वो आयरा की बातों में खोया होता है। आयरा ने उसे जो कहा होता है वो वही सोच रहा होता है। वो बिल्कुल जो है ना उदास और निढाल होता है। यहाँ पर ज़ैद फिर अपने मुबशरा जो है ना फिर जाफ़र से कहती है कि देख ले डैड, अभी तक ज़ैद नहीं आया है। और फिर यहीं पर जो है ना इस्लामी का इख्तिताम हो जाता है। ज़ैद अभी तक फंक्शन में नहीं पहुंचा है। अगली किस्त में क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं ड्रामे की अगली किस्त में क्या होगा फ़ौरन से आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।